मेरे 5 मुंह हैं। शंकर क्या है? 5 मुख वाले हैं। और इन 5 मुखों से एक एक स्वर प्रकट हुआ है। कौन कौन सा स्वर? तो कहते हैं आकार, आकार उत्तरात् पूर्वम, उकारः पश्चिमाननात्, मकारो दक्षिण मुखात्, बिंदु प्राङ्मुखस्तथा, नादो मध्य मुखादेव, पंचसाधो विजंबितः। भगवान शंकर कहते हैं सुनो, सबसे पहले मेरे उत्तर के मुख से आकार की उत्पत्ति हुई, फिर पश्चिम के मुख से उकार की उत्पत्ति हुई, फिर दक्षिण के मुख से मकार की उत्पत्ति हुई, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद की उत्पत्ति हुई। इस तरह से इन 5 मुखों से जो निकलने वाला स्वर है, ये स्वर एक बन करके ओम प्रकट हुआ। आपको पता है, जब कभी कोई हमारे गुरुजन बोलते थे कि इस संसार में बहुत से ब्रह्मांड है, बहुत सी धरती है, तो दुनिया वाले हम पे हंसते थे, देखो ये प्राचीन सभ्यता वाले कितने मूर्ख है ये हिंदू। आज वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स में कई ब्रह्मांड हैं। जैसे भारत देश है, ऐसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, बहुत से आसमान हैं, बहुत सी धरती है, बहुत से देश हैं, बहुत से अलग अलग रहने वाले, अलग अलग प्रकार की प्रकृति है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, अलग अलग प्रकार के कीट पतंगे। इस पूरे विश्व में बहुत कई ब्रह्मांड हैं, और इन ब्रह्मांड में कई विष्णु हैं, कई शंकर हैं, कई ब्रह्मा हैं, कई देवी जी हैं, कई महाराज। आप हो ना सरपंच जी, ऐसी आप जैसे और भी कई सरपंच ब्रह्मांड में, अलग अलग ब्रह्मांडों में। आप लोग जैसे ना कथा सुनने, ऐसे अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग जगह कई कथाएं हो रही हैं। अब मेरी बात को सुनकर कई लोग कह रहे होंगे ये चित्रकूट वाला बाबा लगता पागल हो गया है, क्या बातें कर रहा है। अब मैं इसीलिए ऐसी बातें बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि लोग कहेंगे कथा कहां की हो रही है। परंतु ये गूढ़ बात है, और ये गूढ़ बात जो समझ गया उसको महाराज इस संसार के सारे शोक दुख सुख सब शून्य हो जाते हैं उसके लिए। इसलिए इस बात को समझो। इस ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, रुद्र हैं, ऐसे बहुत से ब्रह्मांड हैं। और ये सब ब्रह्मांड कहाँ हैं? बोले शिव के रोम रोम के, जो रोमकूप है ना, एक एक रोम पर सहस्त्र सहस्त्र ब्रह्मांड समाये हुए हैं। आ रही है बात समझ में? मैं इसे सरल करके आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं कठिनता से नहीं समझा रहा हूं, ताकि आप गांव वाले भी इस रहस्य को समझो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सारी जो ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांडों में भगवान शिव ने सबको अलग अलग स्थान दिया। और ये जो सारे ब्रह्मांड हैं, इन ब्रह्मांड के जब ऊपर तुम पहुंचोगे ना, तो एक स्वर सुनाई देता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस भी कहता है। वो सैटेलाइट के माध्यम से जब ऊपर जाते हैं ना, विमान के माध्यम से, जैसे हमारे स्टेशन है ना, ऐसे ही स्पेस स्टेशन भी होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे होंगे, मतलब धरती से हजारों लाखों किलोमीटर ऊपर, जोजन ऊपर, वो लोग स्टेशन बना रखे। और वहां कुछ लोग बहुत सारे अपना सूट वूट पहनकर रहते हैं सालों सालों। तो वो बताते हैं, बोले ब्रह्मांड के ऊपर एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज कौन सी है? वो आवाज ओंकार की है, शंकर की है, मेरे महाकाल की है। उस स्वर का नाम है ओम। क्या नाम है? ओम। दुनिया का कोई भी मंत्र बोलो, चाहे विष्णु जी का बोलो, चाहे गणेश जी का बोलो, चाहे हनुमान जी का बोलो, सबसे पहले क्या लगाते हो?
ओम, ओम में ही ब्रह्मा, ओम में ही विष्णु, ओम में ही शंकर, ओम में ही 33 करोड़ देवी देवता, ओम में ही सारा संसार समाया हुआ है। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, जो मूल है मंत्रों का, जो मूल है देवताओं का, वो क्या है? ओम है। और इस ओम को तुमने सिद्ध कर लिया। बड़े बड़े ऋषि मनीषी वो क्या करके तपस्या करते हैं। हम लोग जैसे कहते हैं ना, कोई शंकर जी का नाम लेता, कोई ब्रह्मा जी, कोई विष्णु जी का। जो बड़े लेवल के सिद्ध कोट के संत होते हैं, वो अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके और आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके केवल ओम कह करके और समाधि लगा लेते हैं। अब समाधि की बात में हम पहुंचे। अब मैं अगर समाधि की बात करूंगा तो कई लोग ये सोचेंगे यहां 3 घंटे तो बैठा नहीं होता है। मैं कई लोगों को देखता हूं 3 घंटे कथा होती है तो कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं। अब फिर भी मन नहीं बना तो व्यास जी के सामने पैर पसार के बैठ जाते हैं। अब व्यास जी कथा भी सुना रहे हैं और उनके पैर में लगी हुई धूल को, मिट्टी को भी देख रहे हैं। वो जो पैर में गोबर लगा है वो भी दिखाई दे रहा है। बंधुओं, कथा में आओ तो सबसे पहले आसन सिद्ध करो। कथा में कभी भी दोनों घुटने को छाती के सामने करके और मुट्ठी बांध करके नहीं सुनना चाहिए। इस आसन को क्या कहते हैं? दरिद्र आसन। कौन सा आसन है? दरिद्रासन है। दरिद्रासन में बैठ के कथा सुनोगे ना तो कथा की याद कम आएगी, रसगुल्ले की याद ज्यादा आएगी, दाल भात की ज्यादा याद आएगी। इसीलिए दरिद्र आसन में बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। कई लोग कह रहे होंगे महाराज जी घुटने में दर्द हो रहा, तो हमारे देखो आयोजकों ने कुर्सी की व्यवस्था की, बहुत तकलीफ है तो कुर्सी में बैठो। और फिर भी मैं कहता हूं नहीं है तो वीर आसन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ। इन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखें।